हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हर परीक्षा में आप जानते हैं खेल स्पोर्ट्स जो आपको उससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो पिछले 6 महीने के जो महत्वपूर्ण आपके स्पोर्ट्स के करंट अफेयर उनका कंप्लीट रिवीजन और शॉर्ट नोट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ एक क्लास में आपका ये कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहिएगा अंत तक। और स्पेशल थिंग बता दें कि आज टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे साथी हैं जो पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा देर सवेर पीडीएफ सारा आपको अपडेट किया जा रहा है, तो उसके लिए बने रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज की क्लास आर की आ गई है, उसको भी एक बार ज़रूर देखिए। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने दे दिया है, बहुत जल्दी उस पर हम आपको एक एक करके क्लास लेकर आएंगे, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक। आइए स्टार्ट करेंगे आज अपने सेशन को। चलिएगा साथियों, देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ से स्पोर्ट्स का जो है यहाँ से शुरू होता है हमारा। और सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, वन बाय वन करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि नवंबर 2025 में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ध्यान रखिए, ये भारत करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आयोजन पहले से बता दिया जाता है और खासकर भारत में होने वाला हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नवंबर 2025 में आयोजित होने वाला है फीडे शतरंज विश्व कप, कहाँ पर, अपने भारत में। अगला पॉइंट देखिएगा कि विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया पहला पिकबॉल संस्करण का आयोजन। अगला पॉइंट देखिएगा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल चल रहा है, इसमें 2025 में सीजन के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है। तो ऋषभ पंत बने थे और ये 27 करोड़ में इनको लखनऊ सुपर जायंट ने, ठीक है, एलआईसी ने इनको खरीदा था। और ये इनका परफॉर्मेंस अभी वर्तमान में उतना है नहीं कि जितने में ये बिके थे, तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में थे ये नाम। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि स्पोर्ट्स ब्रांड जो पूमा है, जो इंडिया ने, जो पूमा ब्रांड इंडिया है, ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। तो ये पीवी सिंधु के साथ, ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाले में ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट बनेगा, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। तो पीवी सिंधु जो है अभी किसके साथ, पूमा के साथ जो है इनकी साझेदारी हुई है। अगला पॉइंट कह रहा है इस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी जो ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी नामित किया गया है। तो ये नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि ये अमेरिकी इस पत्रिका के द्वारा इनको ये नामित किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि इस टीम ने रियल मैड्रिड को हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। को देखिए इसने बार्सिलोना ने, किसने, बार्सिलोना ने हाल फिलहाल में जो 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप को जीता है। और किसको हराकर, ये भी ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड को हराकर इसने जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में लंबी कूद जो हाई जंप है कि किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो अंजू बॉबी जाट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, अंजू बॉबी जाट, है ना, अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है इनको। अगला पॉइंट है, कह रहा खो खो विश्व कप का प्रथम संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ पर शुरू हुआ। तो देखिएगा ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। और इसको ध्यान रखिएगा, खो खो इस वाले में भारत ही विजेता रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इस भारतीय स्क्वैश जो खिलाड़ी हैं, मिस्र की मलिका एल कार्सी को हराकर ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 70 का खिताब जीता है। किसने? अनहद सिंह ने। अनहद सिंह का नाम याद रखिएगा, ये जो है जूनियर ओपन अंडर 70 का खिताब जीता है, ठीक है। ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में किस देश के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, मार्टिन गप्टिल, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा पहले। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की खिलाड़ी कौन है। ये आर वैशाली है। कौन? आर वैशाली बनी है इस प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीतने वाला। सिंपल से याद रखिएगा कि आर वैशाली को जो है ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। और ध्यान देंगे कि सिंपल सा नाम से ही पूछ सकता है कि कौन सा पदक दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस बैच है वो आ गया है। ये बैच जो आपके टेलीग्राम पर रन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मंथली क्विज प्रैक्टिस, एमसीक्यू की जो आपको पीडीएफ मिलेगी जो क्विज की है, रिवीजन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, और फिर 10 महीने करंट अफेयर आपके लिए आर के लिए कंप्लीट ये नया बैच है। तो फटाफट से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि ये बैच आपके करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस को और मजबूत करेगा। और अगला पॉइंट कह रहा है
अर्जेंटीना के किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, यूएसए का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाएगा। और ये देखते हैं किसको है दिया जाना है ये। तो ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था लियोनस मेसी को। ठीक है, ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है इसे सम्मानित किया गया है किसको, तो लियोनस मेसी को सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 59 पारियों में 92 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, कि ये अर्शदीप सिंह बने हैं। जिससे पहले युजवेंद्र चहल जो है ये पहले भारतीय बने थे इतना विकेट लेने वाले T20 में। तो ध्यान रखिएगा अर्शदीप सिंह जो है इतना विकेट लेकर क्या बने हैं, लेने वाले इतना विकेट जो दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एशिया विश्व मुक्केबाजी का नया सदस्य बना है। इस एशियाई संस्था के बोर्ड सदस्य जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सिंह को। इनको अजय सिंह को नामित किया गया है। एशियाई जो है संस्था विश्व मुक्केबाजी का नया सदस्य इनको बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में 14,000 एक दिवसीय वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं, तो नो वन, ये है विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक है, सबसे अभी भी इतना होने के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस जो अगर आप देखें तो वही शेख जोश जुनून के साथ अभी भी इनके में क्रिकेट उतना ही बाकी है। हाल ही में देखिएगा 201 दिवसीय वनडे क्रिकेट जो विकेट है लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो मोहम्मद शामी बने हैं। कौन, मोहम्मद शामी जो है वनडे क्रिकेट में 200 जो एक दिवसीय विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं, तो दिनेश कार्तिक। ठीक है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं, तो दिनेश कार्तिक बने हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किसी देश के एथलीट जैकब किपिल्मो, ठीक है, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड में जो है एक रिकॉर्ड बनाया है। 21 किलोमीटर की दौड़ थी, उसमें 56 मिनट और 42 सेकंड में पूरी करके विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये युगांडा, ठीक है, ये युगांडा के एथलीट है। सिंपल से ध्यान रखिएगा, विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो नाम भी याद रखिएगा जैकब। और ये जो कहाँ से संबंध है इनका, तो युगांडा से इनका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस एथलीट ने पुरुषों की 3000 मीटर जो इंडोर दौड़ गेम है उसमें 17 वर्षीय पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो वो कौन, गुलवीर सिंह। कौन, गुलवीर सिंह जो है ये खुद 17 वर्षीय पुराना रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में 2025 का पुरस्कार किसने जीता है, तो PR श्रीजेश, ये हॉकी के प्लेयर है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2025 का पुरस्कार जीता है PR श्रीजेश, हॉकी के खिलाड़ी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 से 5 मई 2025 तक चौथी एशियाई जो दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अभी हाल फिलहाल में हुआ ही बिरसा मुंडा एथलेटिक्स जो स्टेडियम रांची में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला 2025 और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो मनु बाकर, शूटिंग इससे इनका संबंध है और इन्होंने जीता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत चर्चा में 2-2 मेडल इस बार ये जीती हैं ओलंपिक में, है ना। तो इनको जो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 का खिताब और साथ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भी मिला है मनु भाकर को। और इनको जो है अगर आप देखें नौकायन जो जल केंद्रीय मंत्रालय है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया है, तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना क्या है और इसे किसने गाया है। ठीक है, तो गाना था जीतो बाजी करके था और आतिफ असलम के द्वारा ये गाया गया था चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ये सॉन्ग। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, RCB के नए कप्तान जब बनाए गए ये, तो कौन, रजत पाटीदार बनाए गए RCB के नए कप्तान। अगला पॉइंट कह रहा है 31वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं को 75 किग्रा जो वर्ग है में किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो लवलीना जो बोरगोहेन है, असम की है ये खिलाड़ी। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहेगा कि इसको ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 75 किग्रा में, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाला अगर प्रश्न बनेगा है ना तो वहाँ का आपसे पूछ लेगा कि लवलीना बोरगोहेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक किग्रा देकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, 75 70 54 करके से दे देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पहला ओलंपिक की स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे साथियों, तो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो मैथ्यू अब्रिचेके हैं ये। इन्होंने हाल फिलहाल में जब अपने वनडे को डेब्यू किया तो 150 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मुस्कान राणा ने जीता, और ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल था और उसमें इन्होंने मुस्कान राणा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया, तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। कह रहा फ्रांस के जो मिरामस में एलीट इंडोर जो ट्रैक प्रतियोगिता है, उसमें 60 मीटर की बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो तेजस सिरसे ने। किसने, तेजस सिरसे ने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर जो है पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है, तो चंडीगढ़ को। किसको, चंडीगढ़ को। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो RO और उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, खासकर उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कबड्डी में, पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है, तो चंडीगढ़ को हराकर। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने किस खेल वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो ध्यान दीजिएगा कबड्डी के, पुरुष कबड्डी वाले में ये जीता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज 2025 का खिताब जीता है, तो डी गुकेश को हराकर। किसको, डी गुकेश को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है कि हाल ही में किस देश की 2 बार की स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी जो है सिमोना हालेप ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये रोमानिया की है। कहाँ की, रोमानिया की है। सिंपल सा अगर प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि चर्चा में रही जो खिलाड़ी है सिमोना हालेप, इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि इनका संबंध किस देश से है, तो ये 2 तरीके के पॉइंट पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा 13 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कि ये राजगीर बिहार में किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, खासकर अगर BPSC का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, तो उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है ना, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट स्पेशल का ये प्रश्न, राजगीर बिहार। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप ऐसे भी में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला पॉइंट। कह रहा है कि मेजबान देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है, तो ये जापान बना है। कौन बना है, जापान बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11वां जो एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो देखिएगा अहमदाबाद, गुजरात इसकी मेजबानी करेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। जो अगला पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला का खिताब जीता है, तो CU की चीन की थी, है ना, और जो है हैन से यंग दक्षिण कोरिया, ये जो क्रमशः पुरुष और महिला का खिताब जीता है, तो आप देखेंगे ये आपका CU चीन, ये पुरुष और ये महिला। ठीक है, ये खिताब दोनों लोगों ने यहाँ पे जीत रखा है। अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मार्च जो है 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी की धाविका पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अर्चना जादव को। ठीक है, अर्चना जादव पर हाल फिलहाल में इन पे डोपिंग का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये किस खिलाड़ी इनका संबंध किससे है, तो लंबी दूरी की धाविका है, और उन पर डोपिंग के आरोप में इनको 4 साल का बैन कर दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स 2025 है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अगला पॉइंट कह रहा है कि लैंडो नॉरिस ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है, तो मैक्स वेस्टरपेन को हराकर, है ना, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हारते नहीं है जल्दी, जो मैक्स वेस्टरपेन है, जल्दी हारते नहीं है, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, इनको हरा कर जो जीता है, जीतने वाले का नाम यहाँ पर, है ना, लैंडो नॉरिस है, और इन्होंने इनको हरा कर ये खिताब जीता है। अगला पॉइंट, इसी तरह पे एक और IPL कैप्टन जो चेंज हुए थे दिल्ली कैपिटल्स के, तो उनको नया कप्तान बनाया गया दिल्ली कैपिटल्स का अक्षर पटेल को। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ICC ने फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता, तो सुमन गिल भारत से रहे, और महिला वर्ग में जो एलेना किंग जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये महिला खिलाड़ी
इन दोनों लोगों ने पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, तो राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ था, इसने राष्ट्रमंडल खेल अपना नाम बदल के कर लिया है। अगला पॉइंट है कि हाल फिलहाल में स्टीव स्मिथ जो है ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। तो ये खिलाड़ी थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया इनका रिकॉर्ड भी रहा है। और लेकिन ये अभी जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट क्या है, 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर खिताब जो है इसने जीता, तो बैंडन हॉल्ट, नाम याद रखिएगा, बैंडन हॉल्ट ने जो है बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर खिताब को जीत लिया है। अगला पॉइंट फिर से एक, खिलाड़ी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के अंकिता सरल कमल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है ना, अंकिता जो अचंता सरल कमल है, इन्होंने ये घोषणा की है। सिंपल सा अगर नाम पूछ लेगा, अगर देखिएगा मिलान करने के लिए कि चर्चा में रहे खिलाड़ी, एक तरफ 4 खिलाड़ी का नाम दे दे और संबंधित खेल दे दे, क्योंकि कई खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप, कई ने संन्यास लिया, तो ये प्रश्न एक मिलान वाला बन सकता है यहाँ पे। हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का खिताब कितने जीता है, तो शौर्य भट्टाचार्य ने, कृष्ण शौर्य भट्टाचार्य ने खिताब जीता है। और फिर से टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले जो भारतीय क्रिकेटर बने हैं, फिर से भी विराट कोहली के नाम में रिकॉर्ड बना है, ये पहले भारतीय क्रिकेटर टी20 में इतना रन पूरा करने वाले। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष जो है मार्च 2025 में चुना है, तो पूर्व तैराक जो क्रिस्ट कोवेंट्री हैं इनको चुना है। और ये प्रश्न एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये छपने वाला प्रश्न है, पहले बता दे रहे हैं, जो भी परीक्षा होगा तो वहाँ पे ये प्रश्न जो है 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो इस प्रश्न को इतना इंपॉर्टेंट बना रहा है। पहली बात तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये होंगी, और दूसरी बात ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष होंगी। ठीक है, तो 2 बातें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। और इनका शपथ किस खेल से है, तो तैराक से था। और इनका नाम याद रखिएगा, एकदम रटा होना चाहिए आपको, सामने जब भी दिखे तो आंसर आपसे एकदम से सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को इसमें नियुक्त किया गया है। और इससे संबंधित एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है ना, ये जो ओशना चेन्नई के शंकर नेत्रालय ने जो विशेष कार्यक्रम की, जिसमें विजन 2020 द राइट टू अ साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, तो ये उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, घरेलू गौरैया से ये प्रेरित है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है ये, इसने क्रिकेटर ऋषभ पंत को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो आईबीओ जो है इसने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइएगा इसको, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इस खिलाड़ी को जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, तो रसिक रविंद्रन जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है ना, इनको जो है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, विजेता भारत था, भारत जो ये ट्रॉफी को जीता, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस क्रिकेट प्रशासक को जो है हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी चेयरमैन जो है जय शाह को, किसको, जय शाह को सम्मानित किया गया है, और ये आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण जो तीसरा पक्ष हस्तक्षेप है उसके लिए फीफा विश्व कप 2026 से कुछ देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। सिंपल समझिएगा, फीफा ने कुछ देशों को बैन किया, उसमें रूस है, पाकिस्तान है और कांगो है। इन 3 देशों को जो है फीफा ने क्या किया, 26 विश्व कप के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 9 मार्च 2025 को दुबई में इस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता, तो न्यूजीलैंड को हराकर, किसको, न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जो है भारत ने खिताब जीता आईसीसी चैंपियनशिप का अवार्ड। अगला पॉइंट है किस संस्था द्वारा डोनेट आर्गन सेल्फ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी के द्वारा शुरुआत किया गया है। इस तरीके की जो पहल भी रहती है चर्चा में, उसको पूछ लिया जाता है कि ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है
कि जनवरी 2025 में भारत में संपन्न जो पहला खो खो विश्व कप जो था उसका शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। क्या था? तारा और तेजस। हमने बताया कि भारत इसका विजेता था और इसका आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ था ना। इसका शुभंकर क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, तारा और तेजस। अगला पॉइंट कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 है, उसे सम्मानित किया गया। तो मनु भाकर हैं, ठीक है, शूटिंग से। उसके बाद से डी गुकेश है ना, मनु भाकर, ध्यान दीजिएगा टाइपिंग एरर है। मनु भाकर हैं शूटिंग से, और डी गुकेश हैं, और इनके साथ साथ 2-3 खिलाड़ी और हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा। डी गुकेश आपके शतरंज से हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, और हरमनप्रीत जो है सिंह हॉकी से। ठीक है, ये नाम 4 नाम याद रखिएगा। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से दिया गया। प्रश्न यहाँ पे ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? 4 को दिया गया, 3 नाम दे के कोई गलत नाम उसमें देगा, तो उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अंडर 19 महिला जो ICC T20 विश्व कप है, उसमें भारतीय टीम ने किस देश को पराजित करके जो दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो भारत ने अभी हाल फिलहाल में ये खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, इस महिला विश्व कप 2025 का T20 का अंडर 19 का सब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो वो गांडी त्रिशा जो है भारत की 309 रन बनाकर इन्होंने ये खिताब जीता है। अगला पॉइंट है कि चीन के हार्बिन में जो फरवरी 25 में आयोजित हुआ 9वां एशियाई शीतकालीन खेल, उसका आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो बिनबिन और बिनी नहीं नहीं, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा जो कि जो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन हुआ, ये कहाँ पर? तो चीन में। ठीक है, चीन में, क्योंकि किसी प्रश्न में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई अलग से, इसमें नहीं, इसको यहाँ पे नोट किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट कि जनवरी से 2 फरवरी तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम रही, तो बंगलुरु जवान्स जो है इसमें विजेता रही। अगला फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल जो है 2025 का शुभंकर जो है क्या था? तो मौली था। क्या था? मौली था। 2025 का शुभंकर क्या था? मौली था। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिससे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई है, तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को जो है ये प्रदान किया गया है। और हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को। किसको? सऊदी अरब को ये सौंपी गई है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अनाउंस हो गया है, तो देश का नाम भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन जो है मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। ठीक है, ये देश का नाम याद रखिएगा, 2030 का आयोजन है यहाँ पर किया जाना है। उसके बाद से फिर अगला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो बिहार। बिहार जो है क्या शुरू करेगा? ग्रामीण क्रिकेट लीग, है ना, ये शुरू करने वाला जो देश का पहला ये राज्य बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है, ICC ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रॉचेल चेहोफलिन ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो एमिला कर जो है ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और इनको जो है ICC क्रिकेटर जो महिला ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग को कह रहा है कि जो ओलंपिक खिलाड़ी थे इनको BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर तो मनु भाकर जो है इनको अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट कि हाल ही में किस देश ने महिला के में ट्रांसजेंडरों को जो एथलीट है उनको पार्टिसिपेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? साथियों ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका जो है ट्रांसजेंडर को जो है महिला खिलाड़ियों के खेल में प्रतिबंधित कर दिया है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी की दावेदारी पेश की है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए भारत ने दावेदारी पेश की है। अगला पॉइंट कि वही फिर से महिला T20 विश्व कप का खिताब जो फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पराजित किस देश ने पहली बार जीता? सो न्यूजीलैंड ने। ये T20 का महिला विश्व कप था, इसको जो है न्यूजीलैंड ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया? तो एक गाम्बिया के खिलाफ 344 रन का स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है ना, और ये अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे बड़ा स्कोर है। तो किससे अगेंस्ट किया है? गाम्बिया के अगेंस्ट। और किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने ये किया है। आगे बढ़िएगा, वह महिला क्रिकेटर जिसने अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी
जो बॉबकॉर्न लिमिटेड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो श्रियंका पाटिल को, किसको? श्रियंका पाटिल को नियुक्त किया है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? तो मारिया शारापोवा, ये रूस की हैं, और ब्रायन ब्रदर्स जो है यूएस को, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस ओलंपिक के मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक पत्र भेजा है? तो ओलंपिक 2036 के आयोजन के लिए भारत ने अप्लाई करने के लिए पत्र भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जो निशानेबाजी खेल है उस महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी का अधिकार किसे सौंपा गया? तो भारत को। फिर से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये भारत को मेजबानी दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? तो नीतू डेविड को, इनको ध्यान दीजिए, चर्चा में थी ये। और ये इंपॉर्टेंट बहुत खबर है कि जो ग्लासगो में 26 कप होने वाला है स्कॉटलैंड में, उसमें राष्ट्रमंडल खेलों में कुछ खेलों को हटा दिया गया है, जिसमें बैडमिंटन है, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश, इतने सारे खेलों को जो है हटाया गया है। तो प्रश्न जब पूछेगा तो इन खेलों में से पूछेगा कि आपसे कि इसमें से किस खेल को नहीं हटाया गया, क्योंकि कई सारे खेल हैं, तो इसमें आपको नाम याद रखना पड़ेगा और उसमें नहीं करके ही प्रश्न यहाँ से बनेगा। हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जो इतिहास रचा है? तो भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। 45वां शतरंज ओलंपियाड में भारत भी पहली बार जो है पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, घूम फिर के, या तो संपन्न कुछ से कहाँ हुआ है, कौन से खेल में, कौन सा पदक किसने जीता, ये कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस पेरिस ओलंपिक विजेता को केंद्रीय जो बंदरगाह, नौयान जलमार्ग मंत्रालय है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बताया? तो मनु भाकर, इनको पहले ही बता चुके हैं आपको। और इसमें स्पोर्ट वाले में आप एक लास्ट पॉइंट, सितंबर 24 में विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया की जगह, इसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड को। अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड वाले में कुछ खेल को हटाया भी गया, वो भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो संपन्न 26वां राष्ट्रमंडल खेल, इसको हटा के, ऑस्ट्रेलिया को हटा के जो है इसको ग्लासगो को दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, ये था आपका कंप्लीट जो है स्पोर्ट, आपका पिछले 6 महीने का जो भी इंपॉर्टेंट था सारा हमने यहाँ पे करा दिया है। और एक बार फिर से बता दें कि जो साथी RO वाले हैं, RO बहुत कम दिन रह गए। करंट अफेयर की अपनी तैयारी को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लें। प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है टेलीग्राम पर, जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से प्रैक्टिस बैच में जुड़िए। हर महीने की आपको जो मंथली MCQ PDF, ठीक है, क्विज की PDF, और उसके साथ साथ वन लाइनर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।